जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैं स्पिरिचुअल मन में, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि इसमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। यहां हम आपको सुना रहे हैं नवरात्रि की हर रात की छिपी दिव्य रहस्य और कथाएं, जहां हर देवी का स्वरूप और उनकी कहानी में एक गहरी सीख छिपी है। और स्पिरिचुअल मन एक ऐसी जगह है जहां आप अपने अंदर बहुत सारे मोटिवेशन और पॉजिटिविटी भर सकते हैं। तो आइए आज की कथा से पाते हैं नई प्रेरणा। आज हम सुनाने वाले हैं तीसरे दिन की कथा। आज की कथा जुड़ी है माँ दुर्गा के उस स्वरूप से जिनके माथे पर चमकती हैं अर्धचंद्र की स्वर्णिम घंटा और जिनके दर्शन से मिट जाते हैं हर भय। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की अनोखी कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप पूज्य है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभा पाती है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता पार्वती ने जब वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न होकर विवाह के लिए सहमत हुए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, हमारे शिव जी सबसे निराले हैं। शिव जी बारातियों सहित जिस रूप में विवाह के लिए हिमालय पहुंचे, उसे देख लोग भयभीत हो गए। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ, गले में सांप, जटाओं से गंगा प्रवाहित और भूत प्रेत उनके साथ थे। पूरा वातावरण एक विचित्र और डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। यह देख माता पार्वती के परिजन घबरा उठे। उसी समय माता पार्वती ने माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप धारण किया। शांत, सौम्य, लेकिन साथ ही तेजस्वी और दिव्य। उन्होंने अपने सौंदर्य और दिव्य आभा से पूरे वातावरण को पवित्र और शांत कर दिया। उनके इस स्वरूप ने विवाह मंडप को भय से निकालकर आनंद और मंगल में बदल दिया। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधक को शांति, विनम्रता और साहस प्रदान करता है। उनके शरीर से निरंतर दिव्य आभा प्रस्फुटित होती रहती है, जो साधक को ध्यान और साधना में स्थिर करती है। माँ की कृपा से साधक की आत्मा से भय, नकारात्मकता और असुरक्षा का नाश होता है। साथ ही उनका आशीर्वाद जीवन में साहस, विनम्रता और संतुलन प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में शास्त्र और कमल सुशोभित रहते हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी, जिसे चंद्रघंटा कहते हैं, जो निरंतर दिव्य नाद उत्पन्न करती है। यह नाद समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों, तीसरे दिन साधक को माँ चंद्रघंटा को पुष्प, धूप, दीप और लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। उनकी पूजा से साधक का मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जिससे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक को शांति, धैर्य और साहस की प्राप्ति होती है। उनके दिव्य नाद से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में आता है सुख और संतुलन। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा। और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मैं स्पिरिचुअल मन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हर दिन नवरात्रि के 9 रूपों की अनसुनी कथाएं और रहस्य आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो हमसे जुड़ जाइए और नई कड़ी में हम सुनेंगे माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की कथा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।